प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं बोर्ड परीक्षा की तैयारी। तो कक्षा 12 गणित में 5 नंबर का सवाल रैखिक प्रोग्रामन से अवश्य ही आता है। तो अब देखते हैं रैखिक प्रोग्रामन समस्या का हल कैसे करते हैं, जो कि बहुत ही सरल होता है। दिए गए अवरोधों के अंतर्गत ग्राफी विधि द्वारा निम्न रैखिक प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। ऐसे आपको असमिकाएं दी रही होंगी। ये एक जेड बराबर दिया रहा होगा। इसी का जो भी कहा जाए अधिकतमीकरण, तो जो कोणीय बिंदु ज्ञात होंगे उन पे अधिकतम मान, और अगर कभी न्यूनतमीकरण कह दिया जाए तो उन बिंदुओं में जो न्यूनतम मान देगा वो हमको ज्ञात करना होता है। तो इसको हल कैसे करते हैं? सबसे पहली बात है कि आपको जो असमिकाएं दी गई हैं, सबसे पहले इसमें तो एक ही है, एक 3 है, ये तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, अगर ऐसे समीकरण और दे दिया जाए एक आध और, तो उन सबको क्या करना है, समीकरण के रूप में लिखना है। असमिका एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 4 को सबसे पहला काम पहली असमिका को समीकरण के रूप में लिखें। समीकरण के रूप में लिखने पर क्या प्राप्त होगा? x प्लस वाई बराबर 4 प्राप्त होता है। अब देखेंगे जो सुसंगत क्षेत्र है वो इस रेखा, जो ये रेखा प्राप्त होगी, इसके ऊपर होगा या नीचे होगा। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर क्या प्राप्त होगा? असमिका में, इस असमिका में x की जगह 0, y की जगह 0 रख दें। 0 धन 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या हुआ? 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 4, जो कि सत्य है। तो जब सत्य बात आ जाए तो जो सुसंगत क्षेत्र होगा वो इसके नीचे होगा। अतः क्षेत्र इस रेखा, ये वाली, के नीचे होगा। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींच लेंगे। कैसे ग्राफ खींचेंगे? एक्स अक्ष वाई अक्ष बना लीजिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स प्लस वाई बराबर 4 जो है में वाई बराबर 0, तो एक्स बराबर 4 तथा एक्स बराबर 0 रख दो तो वाई बराबर 4, यानी कि ये बिंदु प्राप्त हुआ 4, 0 और ये बिंदु प्राप्त हुआ 0, 4। यानी कि ये मान लेते हैं 4, 0 और ये मान लेते हैं 0, 4। तो इससे होकर ये रेखा जाएगी। ठीक है, ये आपको जान लेना है कि एक्स अक्ष पे कहाँ काटेगी, वाई अक्ष पे कहाँ काटेगी। अब हमने जब ये 0, 0 रखा था तो ये सही बात आ गई थी, तो ये इसका मतलब हमें पता चल गया कि ये सुसंगत क्षेत्र इस रेखा के नीचे है। अब x ग्रेटर दैन 0, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी कि पॉजिटिव एक्स अक्ष, उसके अंदर वाला कहाँ पे है, यही तो है भाग, और y ग्रेटर दैन 0 उसके अंदर वाला ये भाग हो गया। तो जो सुसंगत क्षेत्र है, यहाँ पे O डाल दें, यहाँ पे A डाल दें, B डाल दें, तो सुसंगत क्षेत्र हमको कौन सा प्राप्त हो गया? सुसंगत क्षेत्र OAB होगा।
अब क्या करें, कोणीय बिंदु और जो हमको प्राप्त हो गए हैं बिंदु और जो समस्या है उसका हमें अधिकतमीकरण करना है, वो सब लिख लेते हैं। एक तरफ यहाँ लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, और यहाँ z बराबर जो दिया था हमें, क्या दिया था, 3x + 4y। अब कोणीय बिंदु कौन कौन से, जहाँ क्षेत्र छू रहे हों जो बिंदु, तो इसमें तो ये 3 बिंदु हैं, कौन कौन से, 0, 0। z का मान ज्ञात कर लो, 3 × 0 + 4 × 0, मतलब ये 0 हो गया। फिर ये वाला मान 4, 0, तो z बराबर 3 × 4 + 4 × 0, इससे कौन प्राप्त होगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। फिर एक बिंदु और बचा, 0, 4, इस पे z हमको 3 × 0 + 4 × 4 बराबर 16, तो यही तो है अधिकतम। इन तीनों कोणीय बिंदु में हमें अधिकतमीकरण करना था, सबसे बड़ा मान, अधिकतम मान हमारा है z बराबर 16, तो यही ज्ञात करना था। यही हो गया हमारा आंसर। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं वीडियो डालूं और आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। एक सवाल और देख लेते हैं, ये भी कई बार पूछा गया सवाल है। इसमें समस्या है z बराबर 200x + 500y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, और असमीकाएँ दी हैं, अवरोध, इनको अवरोध बोलते हैं, व्यवरोध, अवरोध। x + 2y is greater than or equal to 10, 3x + 4y is less than or equal to 24, x greater than or equal to 0, y greater than or equal to 0। तो इसमें दो असमीकाएँ दी हैं, तो सबसे पहले पहली असमीका को x + 2y greater than or equal to 10 को समीकरण के रूप में लिखने पर, समीकरण के रूप में लिखने पर हमको क्या प्राप्त हो गया, x + 2y बराबर 10 प्राप्त हो गया। अब इससे बिंदु जान लो कौन कौन से बिंदु होंगे लिखने पर। अब इसमें क्या करो, x बराबर 0 तो 2y बराबर 10 होगा, यानी कि y बराबर 5 होगा। y बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10, यानी कि बिंदु हमको प्राप्त हुए, बिंदु कौन से प्राप्त हुए, 10, 0 तथा 0, 5, यानी कि ये पहली रेखा जो है वो कहाँ कहाँ से होकर जाएगी ये हमको पता चल गया। ये भाई अच्छा, ये मान लेते हैं 10, 0। परीक्षा में तो आप ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, और ये 0, 5, तो ये इसका ग्राफ हो गया। ये कौन सी हो गई, ये हमारा हो गया, ये असमीका हो गई, x + 2y is greater than or equal to 10। अब फिर क्या करेंगे, असमीका जो है उसमें x और y की जगह 0 रख देंगे। असमीका x + 2y is greater than or equal to 10 में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर नंबर 2 काम, तो क्या प्राप्त होगा, तो 0 is greater than or equal to 10 प्राप्त होगा। ये असत्य बात है, 0 कभी 10 से बड़ा नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो क्षेत्र है हमारा वो इस रेखा के ऊपर होगा। कहाँ होगा, इस रेखा के ऊपर हो जाएगा। क्या लिख देंगे, अतः क्षेत्र
एक्स प्लस 2y बराबर 10 के ऊपर, इसके बाहर होगा, के बाहर होगा, ऐसे लिखेंगे। अब दूसरा काम क्या करना है, यहाँ दो हमको दिए हैं, दो समीकरण दी हैं। अब 3x प्लस 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 24 को समीकरण के रूप में लिखने पर 3x प्लस 4y इक्वल टू 24 प्राप्त हो गया। y बराबर 0 तो 3x बराबर 24, यहाँ y की जगह 0 रख दो, तो x बराबर कितना आ गया 8। x बराबर 0 तो 4y बराबर 24 हो जाएगा, यहाँ x की जगह 0 रख दो, तो y बराबर कितना हो गया 6। तो बिंदु कौन से प्राप्त हुए हमको, बिंदु प्राप्त हो गए 8,0 और इससे 0,6। अब हमने जो ग्राफ बनाया था उसमें इसको भी बना लें। 8,0 यहाँ पे मान लो है और 0,6 इसके ऊपर एक हो जाएगा। यहाँ पे ये ए बी डाल लो, यहाँ पे सी और यहाँ पे डी डाल दो, ये है 0,6। ये सी बिंदु हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो असमिका है उसमें 0 0 रख लो। असमिका 3x प्लस 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 24 में x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखने पर रख दिया। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, 0 इज लेस देन आर इक्वल टू 24, यानी कि सत्य बात हो गई। अतः क्षेत्र रेखा के नीचे होगा या अंदर होगा, ये हमको क्लियर हो गया। अब हम क्षेत्र को देखेंगे कहाँ पे होगा। ये जो पहली रेखा हमारी खींची थी इसके ऊपर और इसके अंदर, तो ये वाला भाग हमारा ये हो गया, इतना ही तो आ रहा है। तो एक ये बिंदु और हमको पता चला, ये मान लेते हैं ई, तो 3 कोणीय बिंदु हो जाएंगे। अब ई कैसे ज्ञात होगा, समीकरण x प्लस 2y बराबर 10 और 3x प्लस 4y बराबर 24, इसमें 2 का गुणा कर दें तो 2x प्लस 4y इक्वल टू 20 और ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 24। माइनस माइनस माइनस, माइनस x बराबर -4, 2x से 3x गया माइनस का बचा, तो x बराबर आ गया 4। समीकरण 1 से x की जगह पे 4 प्लस 2y बराबर 10, यानी कि 2y, 10 में से 4 घटा दो 6, तो y बराबर 3। तो प्रतिच्छेद बिंदु ई के निर्देशांक हो गए 4,3। ये जो ई हमने माना था ये हो गया 4,3। अब इसका हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है, न्यूनतमीकरण करना था, तो हम न्यूनतमीकरण कर देते हैं। फिर एक सारणी बना लेंगे ऐसी, ऊपर लिखेंगे बिंदु कोणीय बिंदु, यहाँ z बराबर क्या था 200x प्लस 500y। पहला बिंदु हमारा कौन है, पहला बिंदु हमारा है ये बी वाला। बी बिंदु कौन था 0,5, 0,5। z बराबर निकालेंगे 200 गुणे 0 प्लस 500 गुणे 5, यानी कि 2500 मान आ गया।
फिर हमारा दूसरा बिंदु था 0,6, तो 200 गुणे 0, 500 गुणे 6, 6 पंचे 30, 3000 आ गया। और तीसरा कोणीय बिंदु हमारा ये प्रतिच्छेद बिंदु है E4,3, 4,3 पे जेड निकालेंगे तो 200 गुणे 4 प्लस 500 गुणे 3, 800, 1500, 2300। तो यही तो 2500, 3000 में यही तो न्यूनतम है, ये न्यूनतम मान है। बस यही हमारा हो गया आंसर। तो कितना सरल है रैखिक प्रोग्रामन समस्या को सॉल्व करना। तो इस तरह के सवाल मैं आशा करता हूँ आप लोग कर पाएंगे। धन्यवाद।